स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 26 से। ए एंड बी पार्टनर्स गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है इनका 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2020। तो कौन सी कैपिटल गिवन है, हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। पार्टनर ए की कितनी इन्वेस्टमेंट है 1,60,000 और पार्टनर बी की कितनी इन्वेस्टमेंट है 1,40,000। ठीक है, तो कैपिटल जो गिवन है कौन सी गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, हमेशा ओपनिंग पे निकलता है। तो हमें क्या करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। आगे कह रहे हैं देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल्स हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। इस लाइन में क्या बता रहा है कि जो आईओसी है वो ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जा चुका है और वो गिवन है, मतलब वो ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो जब वो दे चुके हैं तो क्या हुआ है, ये जो कैपिटल्स गिवन है ना 1,60,000 और 1,40,000, इसमें आईओसी जो है वो ऑलरेडी क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब आईओसी ऐड करने के बाद ये वाली फिगर्स आई हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे को समझनी है इस क्वेश्चन में। आगे बोल रहे कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000। तो प्रॉफिट जो है ये 90,000 गिवन है, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकलता है। ठीक है, तो ये वो वाला प्रॉफिट गिवन है। तो आगे फिर क्या करें, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 26। तो एक बारी पहले ये टेबल समझ लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले ड्राइंग्स ऐड होती हैं, फिर प्रॉफिट माइनस होगा, और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जा चुका है, तो पहले क्योंकि ऐड हो चुके हैं तो इसलिए ये भी लेस हो रहा है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने का टेबल है, ये आपको पहले से आना चाहिए। ठीक है, तभी ये कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं। 1,60,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है, 1,40,000 पार्टनर बी की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, रेट हमारे को आईओसी का कितना गिवन है, 10% पर एनम गिवन है। उसके बाद ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में कितनी कितनी दे रखी हैं, ड्राइंग्स की वैल्यू भी लिख लेते हैं। 30,000 दोनों पार्टनर्स की दे रखी हैं, तो ड्राइंग्स भी लिख लेंगे 30,000 दोनों पार्टनर्स की। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ये कौन से वाला प्रॉफिट होता है, ये वो प्रॉफिट होता है जो ऑलरेडी पार्टनर्स में बट चुके हैं, यानी कि ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं होता। ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है जो ऑलरेडी पार्टनर्स में बट चुके हैं। ठीक है, तो हमारे को क्वेश्चन में जो 90,000 वाला प्रॉफिट गिवन है ना, ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में नहीं बढ़ता है, पार्टनर्स में कौन सा बढ़ता है, डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ता है। तो पहले हम इस चीज़ को समझते हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ क्या वैल्यूज आएंगी, उसके बाद ही ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 90,000, और आपको अब क्या बात समझनी है कि ये जो 90,000 होता है ना, इसमें से कुछ अमाउंट ऐसा है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाएगा। जैसे मान लो 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो फर्म 10,000 अगर आईओसी देगी तो इस 90,000 में से देगी, और अगर 10,000 सपोज करो उसने आईओसी दिया तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 10 यहाँ गया तो 80,000 निकल के आएगा। ठीक है, अगर सपोज करो 20,000 आईओसी दिया तो 90 में से 20 गया तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, 70,000 निकल कर आएगा। तो हमें क्या बात समझ में आती है, हमें इससे एक ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट के 2 पार्ट्स होंगे। कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आईओसी की तरफ जाएगा और कुछ पोर्शन उसका ऐसा होगा जो डिविजिबल प्रॉफिट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, कुछ पार्ट होगा आईओसी में जाएगा और कुछ पार्ट किस में चला जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट में चला जाएगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं, मतलब क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि आईओसी, ठीक है, आईओसी और डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब आईओसी की यहाँ पे ए और बी का टोटल करके जो यहाँ पर फिगर आएगी, और डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी में जो बटेगा उसका टोटल करके यहाँ पर जो फिगर आएगी इस वाली जगह पर, इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो वो 90,000 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि दोनों साइड का टोटल तो 90,000 ही होगा ना। तो आईओसी का ए और बी का टोटल और डिविजिबल प्रॉफिट ए और बी का टोटल 90,000 के बराबर आएगा। तो हम इससे ये चीज़ कह सकते हैं कि आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट ये कितना होगा, ये होगा 90,000। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चन में प्रोसीड कर पाएंगे। तो अभी हमने समझा कि आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट जो होगा ना ए और बी का मिला के वो कितना होगा, वो 90,000 होगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट ये रहा, आईओसी ये रहा। हमें इंडिविजुअल तो नहीं पता कि किसको ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, और आईओसी भी ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, ये इंडिविजुअल तो नहीं पता, लेकिन ये पूरा बॉक्स में मिलाकर क्या वैल्यू आएगा, 90,000 वैल्यू आना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि आईओसी और डिविजिबल प्रॉफिट मिलाकर कितने हैं 90,000 है दोनों पार्टनर के मिलाकर, इंडिविजुअल ब्रेकडाउन हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अब हमारे को ये फिगर गिवन है और इसी से ही हमारे को प्रोसीड करना है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी हेल्प से ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी का मिलाकर यानी कि फर्म की कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो ए की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 1,60,000, बी की गिवन है 1,40,000, तो कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी 3 लाख हो जाएगी, तो वो लिख देंगे। ए की ड्राइंग्स गिवन है, बी की ड्राइंग्स गिवन है, तो कंबाइंड ड्राइंग्स ऑफ द फर्म हमारे को गिवन है 60,000 गिवन है। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट गिवन है और आईओसी का हमने 90,000 कर दिया। तो ये दोनों वैल्यूज को हटाने के बाद ही हमारी ओपनिंग कैपिटल आनी थी। तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर देते हैं, ये 90,000 हमें लेस करना है। तो ओपनिंग कैपिटल ये जो निकल के आएगी, ये क्या निकल के आएगी, ओपनिंग कैपिटल ए और बी की नहीं आएगी, ये आएगी ओपनिंग कैपिटल फर्म की। ठीक है, ये किसकी निकल के आएगी, ओपनिंग कैपिटल फर्म की। तो ये हो जाएगी 2,70,000। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे को फर्म की मिल गई है। और आपको याद होना चाहिए ये बात कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना, वो किस पे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ओपनिंग कैपिटल हमें इंडिविजुअल पार्टनर्स की नहीं पता, ये उनकी मिलाकर पता है। ये फर्म की ओपनिंग कैपिटल आ गई, ए और बी की मिलाकर आ गई है। तो ओपनिंग कैपिटल हमने क्या निकाली, 2,70,000 निकाली फर्म की। रेट हमें गिवन है 10% पर एनम। तो आईओसी कितना होगा, फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 2,70,000 के ऊपर 10% देना है। ठीक है, हमें इंडिविजुअल पार्टनर्स का नहीं पता, हम फर्म का ही निकाली जा रहे हैं। तो ये आएगा 27,000 आएगा। अब हम इसको फिल कर लेते हैं, ये जो हमने बनाया हुआ है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 90,000 नेट प्रॉफिट पता है, फर्म ने कितना आईओसी दिया, 27,000 दिए, तो यहाँ पे 27,000 फर्म ने आईओसी दिए। ठीक है, ए और बी का इंडिविजुअल ब्रेकडाउन अभी भी नहीं पता है, तो लेकिन हमारे को यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट तो आ जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल 90,000 है, 27,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये कितना आ जाएगा 63,000 आ जाएगा। ठीक है, अब 63,000 जैसे ही आ जाएगा, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 3:2 गिवन है। तो ये ए और बी में 63,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, इसको ए को मिलेगा 37,800 और बी को कितना मिलेगा 25,200। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, ये मैं रफ वर्क यहीं कर देता हूँ। ए को कितना मिलेगा 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, क्योंकि 3:2 है, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 37,800। बी को कितना मिलेगा 63,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, तो ये सॉल्व करके क्या आना चाहिए 25,200। तो हमारे पास इंडिविजुअल ब्रेकडाउन आ गया है ए का भी और बी का भी। तो ए का कितना है 37,800। अब ये वैल्यूज़ हम ऊपर जो पहले बना रहे थे टेबल जिसमें हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे थे, उसमें ये वैल्यूज़ फिल करेंगे, ये वाली दोनों वैल्यूज़। ए का डिविजिबल प्रॉफिट लिख देते हैं 37,800। ठीक है, और बी का डिविजिबल प्रॉफिट लिख देंगे 25,200। ये माइनस हो रहा है तो ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अकाउंट्स में ब्रैकेट क्या सिग्निफाई करता है, माइनस फिगर को। अच्छा, अब देखो हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हमें ड्राइंग्स गिवन है और हमें डिविजिबल प्रॉफिट भी निकल कर आ गया। तो अब आपने क्या करना है, जितना टेबल फॉर्म हो गया ना, इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन जो आएगा ना, इसको एक बार ही निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ए का सॉल्व करने पे कितना आएगा 1,52,200। बी का सॉल्व करने पे कितना आएगा 1,44,800। तो क्या ये ओपनिंग कैपिटल है, तो ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये क्या है ओपनिंग कैपिटल है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल इसमें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये कौन सी ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी तक ना रिड्यूस नहीं करा है। ठीक है, एक बार अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंडिविजुअल वाला पता हो जाता ना, तो वो माइनस कर देते, तो ओपनिंग कैपिटल वो आ जाती जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो इसमें अभी ओपनिंग कैपिटल जो निकली है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। ठीक है, और रेट हमारे को पता है कितना है, रेट कितना है 10% पर एनम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अभी आईओसी इसमें से नहीं निकला। एक छोटी सी बात और समझते हैं और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। तो आपको क्या समझना है कि ओपनिंग कैपिटल में अगर बिल्कुल ओपनिंग कैपिटल गिवन हो, उसमें अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि ओपनिंग कैपिटल में आईओसी ऐड किया तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग एक ऐसी कैपिटल आएगी जिसमें आईओसी का वैल्यू एडेड है। तो क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी आ जाएगा। सिर्फ ये एक इक्वेशन समझनी आनी चाहिए और इसके बाद क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाएगा। तो पार्टनर ए के लिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है, ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी पार्टनर ए की हमने अभी अभी क्या निकाली 1,52,200 हमने
निकालिए, ठीक है। तो हमें इसकी ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है कि किस कैपिटल पे रेट निकाला है, तो हमने क्या करा, ओपनिंग कैपिटल को एज्यूम कर लिया x, और रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आईओसी का रेट कितना गिवन है, 10% पर एनम गिवन है। तो ओपनिंग कैपिटल की जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, और इस ओपनिंग कैपिटल पे 10% निकालें तो 10% ऑफ x, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो एक ऐसी कैपिटल आएगी जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है, बस खत्म है इसके बाद। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद ये कितना आएगा, 100x प्लस 10x अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1,38,363.63, ठीक है। तो पॉइंट में आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ में आप 6 आ रहा है ना, तो पॉइंट में एक आगे चले जाएंगे, ठीक है, पीछे नहीं जाएंगे, आगे चलेंगे, तो 364 कर देंगे। तो ये क्या आया, ये x की वैल्यू आई है, और x को हमने क्या एज्यूम किया था, अभी x को एज्यूम किया था ओपनिंग कैपिटल। तो ये आपका आंसर है पार्टनर ए के लिए। सिमिलर तरीके से पार्टनर बी का भी सॉल्व करेंगे। पार्टनर बी का सॉल्व करेंगे, ओपनिंग कैपिटल इसका y ले लिया, पिछले वाले का x लिया था, इसका y ले लिया, तो वही फॉर्मूला लिखें। तो जस्ट फटाफट से वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये x नहीं है, ये y है, ठीक है। तो अब यहाँ पे y कितना आ जाएगा, 1,44,800 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 110, और यही हमारा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1,31,636.36। तो यहाँ पे डेसिमल में देखो क्या आ रहा है, 0.3 आ रहा है, तो इसमें राउंड ऑफ जब करेंगे तो सेम डिजिट में ही रख देंगे, 636 पे रख देंगे, बढ़ाएंगे नहीं। बढ़ाते कब है, जब पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो ये पार्टनर बी की ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी, और यही हमसे पूछा गया, ठीक है। तो ये आंसर है। क्वेश्चन 27 डिस्कस करते हैं। तो बैलेंस शीट गिवन है इस क्वेश्चन में, और आप अगर नोटिस करो तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल गिवन है, कैपिटल अकाउंट भी ओपन किए हुए हैं और करेंट अकाउंट भी ओपन किए गए हैं। तो जब भी फिक्स कैपिटल गिवन हो, आपको सबसे पहले एक चीज़ देखनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और कैपिटल का बैलेंस क्या गिवन है, ठीक है। करंट अकाउंट नहीं, कैपिटल का बैलेंस क्या गिवन है। तो बाकी इंफॉर्मेशन सारी इग्नोर कर देनी है, और सीधा कैपिटल अकाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, रेट से मल्टीप्लाई करना है, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 27 का आंसर। तो जो पार्टनर एन है, इसकी कैपिटल कितनी गिवन है, 10 लाख गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल का कितना गिवन है, 5% गिवन है। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। और जो पार्टनर एम है, इसकी भी कैपिटल कितनी गिवन है, 10 लाख गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, 5% है। तो सेम ही आंसर आएगा, दोनों को 50,000 आईओसी दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपिटल अकाउंट्स क्या है, फिक्स्ड है। तो हमने बाकी चीज़ें जो भी गिवन थी ना, सबको इग्नोर करा है और सीधा कैपिटल के बैलेंसेज उठाए हैं और रेट से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन 28 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको आईओसी का रेट कितना गिवन है, इसमें 8% पर एनम गिवन है, और बैलेंस शीट बनाकर दी हुई है। लॉन्ग्स कैपिटल कितनी है, 1,20,000, शॉर्ट्स कैपिटल 1,40,000, और बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है जिसका कुछ खास यूज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट जब भी गिवन होती है, कौन सी कैपिटल दे रहे हैं हमारे को, ये हमें दे रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे, यानी कि हमें क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, और फिर जो आएगा उसको 8/100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। इस क्वेश्चन में और बता रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000। तो इंडिविजुअल पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो अगर 1,50,000 प्रॉफिट अर्न किया है और 1 लाख जनरल रिजर्व भेज दिया, तो कितना प्रॉफिट उन्होंने बांटा है, तो 1.5 लाख में से 1 लाख गए, तो 50,000, ठीक है, 50,000 उन्होंने क्या किया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये कौन सा प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। तो टेबल रेडी है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी सीधा क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। और रेट भी हमने लिख लिया 8% पर एनम। तो एल पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 1,20,000। सेकेंड पार्टनर की कितनी गिवन है, 1,40,000। ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स की गिवन है 40,000 और 50,000, तो ड्राइंग्स भी लिख लेंगे। और प्रॉफिट कितना बटा भाई, डिविजिबल प्रॉफिट कितना था, 50,000 रुपये था। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितनी गिवन है, मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हम एज्यूम करके चलेंगे, 1:1, ठीक है। तो 50,000 बांटना था, 25,000 25,000 इनमें पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा,
तो क्योंकि अब हम उल्टा चल रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं, तो ये प्रॉफिट अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, पहले क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा, इसका आ रहा है 1,35,000 और इसका आ रहा है 1,65,000। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई दोनों पार्टनर्स की। अब हम निकाल लेते हैं आईओसी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आएगा, एल का कितना आएगा, 1,35,000 मल्टीप्लाइड बाई 8/100, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 10,800। सिमिलरली नेक्स्ट पार्टनर का भी निकाल लेते हैं, इसका आ रहा है 1,65,000 मल्टीप्लाइड बाई 8/100 और ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 13,200, ठीक है। तो दोनों पार्टनर्स के आईओसी आ गए, यही क्या था हमारा आंसर है। क्वेश्चन 29 डिस्कस करेंगे। Amit and Brahmit started business on April 1, 2021 with capitals of 15 lakh and 9 lakh respectively। तो भाई आपको सबसे पहले नोटिस करना है कैपिटल कौन सी गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, यानी कि इसमें कोई टेबल वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली उन्होंने ओपनिंग कैपिटल दे दिया। आगे कह रहे हैं ऑन October 1, 2021 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा भाई कि एक पार्टनर जिसकी 15 लाख है वो भी अपनी कैपिटल 12 लाख करेगा और दूसरे पार्टनर जिसकी 9 लाख है वो भी अपनी कैपिटल 12 लाख करेगा। तो पहला पार्टनर जिसकी 15 लाख है उसको 12 लाख करने के लिए अपनी कैपिटल 3 लाख से कम करनी होगी, ठीक है। तो यानी कि वो क्या करेगा, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करेगा 3 लाख से, और जिसकी 9 लाख है वो क्या करेगा, एडिशन करेगा, यानी कि एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा 3 लाख की, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखते हुए हमें इंटरेस्ट निकालना है और रेट कितना गिवन है, 8% पर एनम गिवन है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया, ए की 15 लाख, बी की 9 लाख, 12 लाख रुपए इनको कैपिटल करनी अपनी अपनी October 1 पे, ठीक है। तो ए की कैपिटल April 1 से लेकर September 30 तक कितनी है, September 30 बोला जाए या October 1 बोला जाए, बात ही की, तो तब तक कितनी है, 15 लाख जितनी वो लेकर आया, तो 15 लाख उसकी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8/100 और ये टाइम पीरियड कितना है, ये कितना है, 6/12, ठीक है। इसके बाद उसको कितनी कैपिटल करनी है अपनी, 12 लाख करनी है, यानी कि 15 लाख से 12 लाख करेगा। तो October 1 से लेकर March 31 तक उसकी कैपिटल कितनी है, अब 12 लाख है, वो 3 लाख घर ले जाएगा, तो अब कितनी कैपिटल है, 12 लाख है। तो 12 लाख को अब 12 लाख को किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट से, और ये टाइम पीरियड कितने, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ्स है, तो 6/12, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमारे को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये आ रहा है 60,000, ये वाला आप सॉल्व करोगे, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करके आएगा 48,000 और टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,08,000, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्टनर ब्रह्मित का सॉल्व कर लेते हैं, उसकी अप्रैल से लेकर September 30 तक कितनी है, 9 लाख रुपीज़, ठीक है। वो बिगनिंग में कितना लाया, 9 लाख लाया अप्रैल से लेकर सितंबर तक, उस पर 8/100 निकलेगा और 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक इसने क्या किया, अपनी कैपिटल को 9 लाख से 12 लाख किया, यानी कि इसने October 1 को 3 लाख रुपए और डाले हैं, तो इसकी कैपिटल बढ़ गई है, ठीक है। तो अब इसकी कैपिटल हो गई है 12 लाख, उस पे लगेगा 8% और ये टाइम पीरियड कितना है, अक्टूबर से मार्च वाला है, ठीक है। तो 6/12, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके आ रहा है 36,000, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके आ रहा है 48,000, ठीक है। तो टोटल आईओसी कितना आ रहा है सेकंड पार्टनर का, 84,000। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 30th। मोली एंड भोली कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। तो दोनों की कैपिटल्स गिवन है। दे डिसाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। तो रेट हमारे को गिवन है 6% और रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है, 2:3। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,500। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमारे को नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1500। ये P&L अकाउंट वाला प्रॉफिट दे रखा है 1500। अब दो पार्ट से फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कोई एग्रीमेंट नहीं है और आईओसी कितना देंगे अपने हिसाब से सोचना है। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि आईओसी चार्ज है। चार्ज का मतलब है कि जितना आईओसी देना है ना उतना देंगे, ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, जितना देना है उतना देंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है, कैपिटल्स रेट भी लिख लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख ली और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है सारा लिख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे।
जो पार्टनर एम गिवन है इसका कितना है 20,000 पे 6%, और सेकेंड पार्टनर बी का कितना है 10,000 पे 6%। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 600 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 1200 आ रहा है। तो अब हमारे को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फर्म को टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। एक पार्टनर को 1200 देना है, दूसरे पार्टनर को 600 देना है, तो टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फर्म को 1800 देना है। तो अब आपको ये सोचना है कि क्या फर्म के पास इतना प्रॉफिट भी है कि वो 1800 आईओसी दे पाए। ठीक है, इतना प्रॉफिट होना बड़ा ज़रूरी है, तभी वो आईओसी दे पाएगी। तो प्रॉफिट कितना है 1500 है, तो 1500 में से आईओसी कितना देना है 1800 देना है। तो ये चीज़ ना पॉसिबल नहीं है। तो आईओसी मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है पार्टनर्स को, जितना नेट प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, ये वो पार्ट कर रहे हैं, पार्ट 1 कर रहे हैं जिसमें चार्ज का केस नहीं है, अभी बिना चार्ज के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है चार्ज, आईओसी क्या चार्ज नहीं है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन है, ये सोचकर कर रहे हैं। तो आईओसी मैक्सिमम उतना दिया जाएगा जितना नेट प्रॉफिट है। तो जब भी ऐसा हो जाए कि आईओसी ज़्यादा आ रहा है नेट प्रॉफिट से, तो आपने क्या करना है, आपने डिस्ट्रीब्यूट तो नेट प्रॉफिट ही करना है। तो नेट प्रॉफिट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, लेकिन कौन सी रेशो में, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और हमारे केस में ये कितनी क्या आ रही है 1200 और 600। तो इस रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितना मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि होता है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना है 1500। तो 1500 को हमें बांटना है 1200 रेशो 600, तो ये रिड्यूस होकर कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। तो 1500 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में। यही क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ठीक है, इस केस में तो पार्टनर एम को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय 2:1 है ना, तो 2/3 ये आ जाएगा 1000। सेकेंड पार्टनर को कितना दिया जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय 2:1 है, तो सेकेंड पार्टनर का 1/3 और ये आ जाएगा 500। तो 1000 और 500 जिसका टोटल करोगे ये किसके बराबर आएगा, नेट प्रॉफिट के बराबर आएगा। सेकेंड पार्ट करेंगे। अभी अभी हमने क्या देखा कि पार्टनर एम का आईओसी आया था 1200 और पार्टनर बी का आया था 600। तो आइडियली हमें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए 1800 प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन नेट प्रॉफिट फर्म ने कितना अर्न किया, फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया हुआ है 1500 का। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि आईओसी एक चार्ज है। चार्ज का मतलब होता है कि जितना आईओसी आपका निकल गया ना पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे आप उतने नेट प्रॉफिट अर्न करो या उससे कम नेट प्रॉफिट अर्न करो, चाहे ज़्यादा करो, जो मर्जी करो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आपके पास 1500 है बांटने के लिए, ठीक है 1500 बांटने के लिए है, लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूट 800 करने हैं। ठीक है, 800 नहीं सॉरी कितने करने हैं 1800 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा 300 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ हो रहा है, नेट प्रॉफिट में से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट में से आईओसी पे करते हैं। तो नेट प्रॉफिट तो 1500 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1800 है। तो हमारे को क्या हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है 300 रुपीज़ का। ठीक है, तो लॉस 300 रुपीज़ का, तो लॉस बटेगा पार्टनर्स में कौन सी रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में आपको गिवन है 2:3। ठीक है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस क्वेश्चन में 2:3 में। पार्टनर एम को कितना मिलेगा लॉस, 300 का लॉस है, तो 300 को डिवाइड करेंगे 2:3 में, तो 2/5 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्टनर को भी 300 से करेंगे मल्टीप्लाई 3/5 से। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 120 आ रहा है एम का और 180 आ रहा है सेकेंड पार्टनर का। तो इनको लॉस मिला है और कौन सी रेशो में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में।